गाइस, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? यस, ये तीनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, लेकिन इनकी बनाई हुई जो कंपनीज हैं वो आज तक दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं। आज के दौर में बहुत से स्टूडेंट्स इन्हीं एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर कॉलेज से ड्रॉप ले लेते हैं, पर 100 में से 99% स्टूडेंट्स बाद में अपने इस डिसीजन पर रेग्रेट करते रह जाते हैं। एक बहुत ही फेमस ऑथर जिम रॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट ईयर के बाद से ही उन्होंने ये सोचकर कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया कि वो लाइफ टाइम के लिए इनफ नॉलेज एक्वायर कर चुके हैं और अब उनको कोई भी जॉब इजीली मिल जाएगी। 25 साल की एज में जिम रॉन के पास एक जॉब भी थी और उनकी मैरिज भी हो चुकी थी, पर उस जॉब की सैलरी उनके एम्बिशंस और जरूरतों को कहीं भी पूरी नहीं कर पा रही थी। जिम अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कैपिटल के नाम पर कुछ भी नहीं था। तभी सारी उम्मीदें खो चुके रॉन की लाइफ में अर्ल शॉफ नाम के एक शख्स ने एंट्री ली, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। अर्ल ने जिम की कामयाबी को लेकर जज्बा देखकर उनको अपने साथ रख लिया और इस दौरान वो जिम रॉन को कई अलग अलग ऐसी स्ट्रैटेजीज सिखाते गए जिससे उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए एक पुश मिलता चला गया। बट अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद एक हार्ट अटैक की वजह से अर्ल शॉफ की डेथ हो गई। लेकिन तब तक जिम ने उनकी कई बातें सीखकर उनके नक्शे कदम पर चलकर 31 साल की एज में वो एक मिलियनर बन गए थे। पर कैसे? अर्ल शॉफ से इस दौरान उन्होंने जितने भी लाइफ लेसन सीखे उन सभी को उन्होंने अपनी बुक 7 स्ट्रैटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में डिटेल में डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे जिम रॉन ने 31 साल की एज तक अपने आप को मिलियनर बना लिया। सो लेट्स बिगिन। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अनलॉक द पावर ऑफ गोल्स। गाइस, इमेजिन करो कि एक फुटबॉल के ग्राउंड से अगर पोस्ट ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली प्लेयर्स गोल को एक दूसरे को ही पास करते रहेंगे, पर गेम का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सेम बिना गोल की लाइफ भी आप मान सकते हैं मीनिंगलेस होती है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप अपने आप से ये सवाल करो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है और आप उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो वही आपका लाइफ गोल है, और अगर वाकई में आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर उसमें आपका फ्यूचर काफी ब्राइट है तो आप उसे हासिल करने का रास्ता खुद फाइंड कर लोगे। देखो, आपका ये गोल बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसे अचीव ही करना नामुमकिन हो। ऑथर जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको आपका गोल अचीव करते वक्त फेलियर मिल रहा है तो वो फेलियर आपका पेनफुल होना चाहिए। इतना पेनफुल कि हर बार हमें उसे ना कर पाने का बहुत दुख हो, क्योंकि अगर फेल होने पर हमें पेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम उस फेलियर को ही अपना कंफर्ट जोन बना लेंगे। ऑथर जिम रॉन ने मिलियनर बनने के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि लोगों की लाइफ में जो गोल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जिन्हें हम अगले 1 महीने, 6 महीने या 1 साल में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे डेट से बाहर निकलना, किसी टूर पर जाना या फिर अपने लाइफ पार्टनर को फाइंड करना। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जिन्हें हम अगले 10 सालों तक तो अचीव करना ही चाहते हैं, जैसे कि अपना घर, एक सक्सेसफुल बिजनेस या फिर रिटायरमेंट फंड। इन दोनों ही टाइप्स के गोल्स की अगर आप पहले ही प्लानिंग कर लेते हो तो फिर आपको एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाता है कि क्यों आपको बिना रुके कंटिन्यूसली अपने गोल पर काम करते रहना है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ऑलवेज सीक नॉलेज। अमेरिकन फेमस ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स जब 17 साल के थे तो वो $40 पर वीक की सैलरी पर जैनिटर का काम करते थे। लेकिन जब एक दिन उनको ये खबर मिली कि कुछ ही दूरी पर जिम रॉन का सेमिनार होने जा रहा है, तो जिम रॉन के सिर्फ 3 घंटे के सेमिनार को अटेंड करने के लिए टोनी ने $35 खर्च कर दिए। ये लगभग इतना अमाउंट था जिससे वो पूरे हफ्ते अपना खर्चा चला सकते थे, पर उन्होंने बिना ज्यादा कुछ सोचे ये इन्वेस्टमेंट की और उस सेमिनार से उन्होंने ढेरों बातें सीखी। टोनी अपने कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि मेरी कामयाबी का काफी क्रेडिट जिम रॉन को भी जाता है, क्योंकि उन्हीं के सेमिनार्स को अटेंड करके बहुत सी बातें जानकर उन्होंने अपनी लाइफ को बदल लिया। देखो, हम कॉलेज की डिग्रीज पर तो लाखों खर्च कर देते हैं, पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पैसे लगाने को हम पैसों की बर्बादी मानते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो लाइफ टाइम अलग अलग तरह की नॉलेजेस को गेन करते रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता अभी उनकी एज या स्टेटस कितना बढ़ चुका है, वो दूसरे कामयाब लोगों से उनके मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं ताकि इन फ्यूचर उन मिस्टेक्स को करने से वो बच जाएं। तो सेकंड स्ट्रैटेजी यही है कि अपने पैसे फालतू इधर उधर खर्च करने के बजाय अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिलता है जो आपको नई स्किल्स सीखने में आपकी हेल्प करे तो उस पर अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने से आप पीछे मत हटो। लेकिन पहले ही ये मेक श्योर कर लो कि जिस भी चीज को आपने कुछ सीखने के लिए चुना है वो वाकई में वर्थ इट है या नहीं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कंट्रोल योर फाइनेंस। अर्ल शॉफ जिम से हमेशा यही कहते थे कि जिम, जिंदगी में ज्यादा पैसा और कामयाबी चाहते हो तो पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कई लोग पैसा आते ही उसे लग्जरियस चीज पर खर्च कर देते हैं, जिसके बाद उनके पास फिर कुछ बचता ही नहीं।
देखो, हर फाइनेंशियल बुक आपको यही एडवाइस देती है कि अपनी 10 to 20% इनकम को डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते जाओ, तब जाकर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर अमीर बन सकते हो ना। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आपको सबसे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। पर ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से बस यही दो ऑप्शंस हैं, नहीं। इसके साथ भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में और भी बहुत से ऐसे तरीके मिल जाएंगे जहाँ आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में बहुत ही रिस्की गेम हो सकता है, जो कभी भी काफी ऊपर चला जाता है और कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है। ऐसे में कब, कितना और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, ये एक मिडिल क्लास इंसान के लिए डिसाइड कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपकी इनकम 20, 50 या उससे ऊपर तक नहीं है तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ भी और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है तो आप 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी 80% इनकम को टैक्सेस पे करने में स्पेंड करना है। टैक्स मतलब सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं, बल्कि बिजली का बिल, घर का खर्च, फैमिली नीड्स, इन शॉर्ट ऑल लायबिलिटीज। और बाकी जो 20% आपके पास बचता है उसे इन्वेस्टिंग के लिए निकालना है, जिसमें 10% इनकम को किसी एसेट में और बाकी 10% को इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में लगाने हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4, लर्न टू चेंज। किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर आप दुनिया की सारी दौलत अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट देते हो, फिर भी वो दौलत कुछ ही दिनों में वापस से अमीर लोगों की पॉकेट में चली जाएगी। रीजन है अमीर और कामयाब लोगों का माइंडसेट, जो हमेशा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होता है। वो आज के काम को आज ही करने पर बिलीव करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन से दूरी बनाकर रखते हैं। बट वहीं गरीब लोग हमेशा अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और उनके पास हर सिचुएशन के लिए भर भर के एक्सक्यूजेस होते हैं। जिम रॉन का कहना है कि अगर आपको अपनी किस्मत को बदलना है तो ये जानने का ट्राई करो कि आज जो भी लोग अपनी इस लाइफ में कामयाब बन चुके हैं वो अपने स्टार्टिंग फेज में कितनी ज्यादा मेहनत करते थे। उन लोगों से इंस्पायर होकर आप मेहनत करना सीखो और लाइफ में कुछ चेंज लेकर आओ ना। ये चेंजेस एक दिन में ला पाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डेली छोटे छोटे एफर्ट्स लगाओ और खुद को ग्रो करते चले जाओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 10 बजे उठते हो और अगले दिन उठने के लिए आप 5 बजे का अलार्म लगा लेते हो, तो शायद 2-3 दिन परेशान होने के बाद आप वापस से उसी 10 बजे के रूटीन पर ही आ जाओगे। सबसे पहले आप कुछ दिन 9 बजे उठो, फिर 8:30, फिर 8, और इस तरह से धीरे धीरे अपनी हैबिट में आप चेंज लाते चले जाओ। इससे आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। स्ट्रैटेजी नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। कहते हैं कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना ज्यादा टाइम बिताते हो, आप उनका एवरेज होते हो, मतलब उनकी अच्छी बुरी बातें आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। अगर वो अपना सारा पैसा लायबिलिटीज में स्पेंड करते हैं तो उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आप भी ऐसा ही करोगे। और वहीं अगर वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो तब भी आप उनसे इंस्पायर होकर उन्हीं के जैसी मेहनत करोगे। चाहे फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप, हमेशा ऐसे इंसान को चुनो जो आपको और आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करे और आपको सही रास्ता दिखाए। जैसे जिम रॉन ने अपनी लाइफ में अर्ल शॉफ को चुना, जो उनकी लाइफ के बिल्कुल चेंज हो जाने का एक टर्निंग पॉइंट बना। स्ट्रैटेजी नंबर 6, मास्टर टाइम। देखो, हम सभी के पास डेली 24 घंटे ही होते हैं। ये फैसला हमारा ही होता है कि हम इसको कैसे और कहां पर खर्च करते हैं, और हमारा यही फैसला हमारी लाइफ जर्नी में हमारे प्रोग्रेस को कैलकुलेट करता है। मतलब जो लोग इस तरह की वीडियोस को कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ को और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। एंड आप उन लोगों से सोच के मामले में काफी आगे निकल चुके हो जो रील्स या फिर ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं जो उन्हें सिर्फ इंटरटेन करते रहें। इसलिए इसी तरह अपने टाइम को परफेक्टली मैनेज करना सीखो। जो भी काम आपके गोल को अचीव करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे पूरी प्रायोरिटी के साथ करो। आपका टाइम आपके लिए बहुत ही प्रीशियस एसेट है, बट ये लिमिटेड भी है, सो लर्न टू स्पेंड इट वाइसली। स्ट्रैटेजी नंबर 7, लर्न हाउ टू लीव। जब भी हम रिच वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसा इंसान आता है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, बट ये चीज भी हमको समझनी होगी कि पैसा ही हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं होता। पैसा आपकी खुशियों को एम्पलीफाई कर सकता है, पर आपको अंदर से खुश नहीं रख सकता। इसीलिए लाइफ में ऐसे लोगों को भी फाइंड करो जो आपसे दिल से प्यार करते हैं और जैसी भी सिचुएशन आपके साथ में हो वो आपके साथ में हमेशा खड़े रहें। नो मैटर आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और आपके फ्रेंड्स कितने हैं, जो एक भी इंसान आपके बुरे टाइम में आपका साथ दे वही आपका अपना है। जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको एक हैप्पी लाइफ जीनी है तो लोगों की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी पर फोकस करो। तो गाइस, ये थी वो 7 स्ट्रैटेजीज जो आपको आपकी लाइफ में वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी बातें मैंने आपको जिम रॉन की एक बहुत ही फेमस बुक 7 स्ट्रैटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस से बताई हैं। इन सभी 7 स्ट्रैटेजीज का खुद को रिमाइंडर देने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।